हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो फिज़िक्स का यूनिट नंबर 5 चल रहा था उसी का ही पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इसके अंदर इसका जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस यानी जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। लेट मी क्लियर, यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ओके। उसमें यूनिट 5 में टोटल हमारे पास 3 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर की दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं एंड थर्ड चैप्टर में एक पार्ट 1 इसका अपलोड हो गया, जिसमें आई कवर मोर देन 3 टॉपिक्स एंड उसके जो टॉपिक्स कुछ रह गए थे उसको हम छोटे छोटे वीडियो सीरीज़ में अपलोड करेंगे। तो उन्हीं उसी चैप्टर का एक टॉपिक है कैस्केड कूलिंग प्रिंसिपल है, तो वो हम करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर लेट्स डू इट। सो कैस्केड कूलिंग का जो प्रिंसिपल है हमें वो देखना है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ये इसका अगर हम देखें तो इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, तो बिल्कुल वैसा ही इसका कंसेप्ट है थोड़ा सा। ये इसमें हम 3 स्टेप्स लेते हैं, बट इसमें मेन यूज़ इवेपोरेशन का होता है। तो पहले हम इवेपोरेशन की पिक्चर को क्लियर कर लेते हैं, इवेपोरेशन में क्या होता है। तो इवेपोरेशन के अंदर अगर मान लो कि लाइक यू हैव लिक्विड, लाइक ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर तुम्हारे पास कोई लिक्विड पड़ा है, राइट, यू हैव अ लिक्विड। तो ये लिक्विड क्या करता है, एनवायरनमेंट से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इसका सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आए बिना ही एनवायरनमेंट से हीट लेकर वेपर में कन्वर्ट होते हैं ये। तो ऐसी जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन होती है। तो इसी कंसेप्ट पे कैस्केड कूलिंग सिस्टम बेस है। अब हम उसको करने वाले हैं। सो अपना जो टॉपिक है, इसके अंदर कैस्केड कूलिंग जो मेथड है उसको अपने देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कैस्केड कूलिंग के अंदर क्या होता है, कैस्केड कूलिंग को अपने सोपानी शीतलन भी बोलते हैं। सोपानी शीतलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना जैसे स्टेयर केस होता है, स्टेयर केस को सोपान भी बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। वैसे ही इस प्रोसेस में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सोपानी शीतलन, और इसकी जो डिस्कवरी है पिक्टेट ने करी थी। ओके, पिक्टेट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। लेट्स सी। देखो, अपने नॉर्मल तरीके से चीज़ों को लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते। मतलब तुम सोचो कि तुम्हें किसी चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब एक काइंड ऑफ ठंडा करना है। तो नॉर्मली यू सी कि अगर हम किसी भी चीज़ को फ्रिज में रख दें, एक फ्रिज में रख दें तो वो ठंडी हो जाती है ना। तो फ्रिज में रख दो, गैस को लिक्विफाई करना है तो गैस को किसी लाइक जैसे सिलेंडर में तुम अपने स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे मतलब काइंड ऑफ स्टोर करके नॉर्मली उसको फ्रिज में रख दो, हो गई कूल। बट दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जिनका जो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वो बहुत ही कम होता है, माइनस में होता है। मतलब लाइक ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही इसको कूल कर सकते हैं ना। तो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर -30 डिग्री सेल्सियस तक ही कूल कर सकता है। मतलब जो भी तुम गैस को लिक्विफाई करोगे वो ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इनफ कूल नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए नॉर्मल कूलिंग फेल हो जाती है यहाँ पे। तो हमें कुछ न्यू मेथड्स देखने पड़ते हैं, जिनमें से वन ऑफ द मेथड विच इज़ कैस्केड कूलिंग। तो कैस्केड कूलिंग स्टेप्स में काम करता है। इसके अगर हम देखें तो सबसे पहले पिक्टेट ने वोलेटाइल लिक्विड्स का यूज़ करके कैस्केड कूलिंग मेथड को इन्वेंट किया था। और कैमरलिंग ने सक्सेसफुली क्या किया था, इन्होंने ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया था। किसका यूज़ करके, मिथाइलिन एंड इथाइलिन का यूज़ करके इन्होंने ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया था। तो अपने भी इस ऑक्सीजन को मतलब कैस्केड कूलिंग को ऑक्सीजन के एग्जांपल से समझेंगे। ओके,
इसके हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड, इसमें हम 2 गैसेस का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी 2 गैसेस। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कैमरलिंग वाला जिसने ऑक्सीजन को कूल किया था इथाइलिन और मिथाइल क्लोराइड का यूज़ करके, तो उसको हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी और गैस को करना है तो आप कोई और रेफरेंस में लेकर चलोगे, लेकिन आपको 2 गैसेस रेफरेंस में लेनी है। पहले आपको ऐसी गैस लेनी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, यानी मिथाइल क्लोराइड तुमने ऐसे लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसको लो प्रेशर पे लिक्विफाई करना है। फिर इथाइलिन गैस लेनी है जो कि हम इसके पास में लेकर आएंगे, फिर वो लिक्विफाई हो जाती है। फिर हाई प्रेशर पे इस पे हाई प्रेशर की कंडीशन अप्लाई की जाती है। फिर उसके बाद O2 गैस को इसके पास कांटेक्ट में लाते हैं जिससे वो कूल डाउन हो जाती है, देन उसको प्रेशराइज करके लिक्विफाई कर देते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर रहेगी। लेट्स सी कैसे ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन डिटेल। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ मिथाइल क्लोराइड्स वाली स्टेज है। तो मिथाइल क्लोराइड वाली स्टेज में क्या होता है, लेट्स सी। तो मिथाइल क्लोराइड स्टेज के अंदर वी सी कि सबसे पहले हम हाई मिथाइल क्लोराइड गैस लेंगे। क्यों लिया मिथाइल क्लोराइड? सबसे पहले स्टेप में वही वाली गैस लेनी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन वी नो दैट कि अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं, अगर हम प्रेशर डिफरेंस को कम कर देते हैं तो फिर क्या होता है, गैस बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी जो भी अपना जो लिक्विड या जो गैस होता है वो इवेपोरेट हो जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी इसको हम लो प्रेशर पे ही ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। देखो मिथाइल क्लोराइड गैस नहीं है, ये लिक्विड है। मिथाइल क्लोराइड हमने लिक्विड यूज़ किया है। दिस इज़ वोलाटाइल लिक्विड, दिस इज़ बेसिकली वोलाटाइल लिक्विड। गैस नहीं है, ये गैस में कन्वर्ट होगा अभी। सो दिस इज़ वोलाटाइल लिक्विड विच इज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसका, एंड इस पर लो प्रेशर पे हमने इसको रखा है जिससे ये इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। जस्ट एनवायरनमेंट से हीट लेगा और लो प्रेशर पे इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे ये आसपास का टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है, मतलब -24 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग ये क्रिएट करता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इथाइलिन देंगे। तो इथाइलिन को हम लिक्विड जो मिथाइल क्लोराइड था या फिर कूल मिथाइल क्लोराइड ले लो, उसकी अब वेपर बन गया ना, वो वेपर बन गया तो वो -24 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर क्रिएट कर दिया आसपास के एनवायरनमेंट का। अब इथाइलिन गैस को उसके पास में लेकर आते हैं। जब हम इथाइलिन गैस को उसके पास में लेके जाएंगे तो इथाइलिन का टेम्परेचर भी मतलब इक्विलिब्रियम आएगा दोनों में। जो हमने गैस लिया मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइलिन, तो दोनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी और दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम हो जाएगा, यानी इथाइलिन का भी -24 डिग्री सेल्सियस हो जाने वाला है, -20। फिर उसके बाद हम जब इसका टेम्परेचर कम हो गया फिर हम इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, इसका ये जो गैस है इथाइलिन गैस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब लो टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दो, गैस का भाई टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर बढ़ा दो तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, वही सीन है। फिर उसके बाद इस कंडीशन में ना ये प्रोसेस करते करते जो इथाइलिन गैस है, इथाइलिन गैस है उसका टेम्परेचर -103 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -103 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यू कैन सी हियर। तो अब जिस भी तुम्हारी गैस को लिक्विफाई करना है, अब उसको इथाइलिन के पास ले आओ तो वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर उसको हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब लाइक हमें ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना था, तो ऑक्सीजन को लिक्विफाई अगर हमें करना है तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, O2 को क्या करेंगे, जो हमारी -103 डिग्री सेल्सियस पे जो इथाइलिन थी उसके पास लेके जाएंगे, तो इसका टेम्परेचर अप्रोक्स -103 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसका वैसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है -119 डिग्री सेल्सियस। इसको लिक्विफाई करना तो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम इसको करना पड़ेगा ना, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जो इथाइलिन गैस होती है उसको हम -103 से -160 तक कूल कर सकते हैं। तो आराम से ऑक्सीजन एक क्रिटिकल टेम्परेचर वाली रेंज का टेम्परेचर अटेन कर लेगी। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करना है। हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिर पेल ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच जो इस तरह से दिखता है। ये हमारी लिक्विड ऑक्सीजन है, दिस इज लिक्विड ऑक्सीजन।
अब इसके अंदर अपनों ने अगेन लेट रिकैप, तो इस तरह से हमारी मेन जो गैस थी वो लिक्विफाई हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जिस भी गैस को अपने को लिक्विफाई करना है तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या लेके चलना होता है, सबसे पहले हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला वोलाटाइल लिक्विड लेके चलना होता है। अपनों ने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था। फिर उसके बाद इसको जब हम वो एनवायरनमेंट इस लो प्रेशर पे वो इवेपोरेट होता है, देन कूलिंग क्रिएट होती है। फिर उसके बाद इथाइलिन गैस, फिर दूसरी जो गैस है ना वो भी हमने लेके चलते हैं, उसके पास में लेके आते हैं। फिर उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है, हाई प्रेशर अप्लाई करके इसका टेम्परेचर हम और कम कर देते हैं। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन गैस जो है, जो मेन जिसको हमें लिक्विफाई करना है, वो हम लेकर आते हैं। तो इस तरह से अपनी लिक्विफिकेशन की प्रोसेस होती है। अब इसके बाद इस प्रोसेस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें लिमिटेशन सबसे पहले ये देखो, इसमें हमने ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर दिया। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर -119 तक था, उसको कर सकते हैं। नाइट्रोजन को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। मतलब लगभग जो नॉर्मल जो गैसेस होती है ना उनको तुम लिक्विफाई कर लोगे इस मेथड से। बट हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसेस होती है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसको नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन यानी जो कूल करने के लिए टेम्परेचर है ना वो भी बहुत कम है, यानी -80 डिग्री सेल्सियस, -240 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का इन्वर्जन टेम्परेचर इतना, हीलियम का इतना, मतलब बहुत ही कम है। तो इस मेथड से इतना ज़्यादा कम हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इन दोनों को इस मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते। इनके लिए एक अलग मेथड होते हैं लिक्विफाई करने के। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने वही मेथड देखने वाले हैं। ओके, तो अगेन इसको हम देख लें। हमने हमारे लिक्विफिकेशन मैट्रिक्स मतलब स्टेप्स में शो किया गया है। तो मिथाइल क्लोराइड वाला लिक्विड लिया हमने, तो उससे टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। फिर जब इथाइलिन को उसके पास में लेकर आए तो उसका टेम्परेचर पहले -24 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर उसको हाई प्रेशराइज किया, देन -103 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन को जब हम लिक्विफाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर होता है लिक्विफाई करने के, इन्वर्जन टेम्परेचर ही -240 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर तक हम इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। सो ये मेथड इसके लिए नहीं है। देखो, अगर तुमको ये मतलब मिथाइल इथाइलिन वाला कंसेप्ट याद नहीं होता तो तुम PMEO ट्रिक से लर्न कर सकते हो। PMEO, P मीन्स पिक्टेट, जिसने इसको डिस्कवर करा, कैस्केड कूलिंग का मेथड। फिर M से मिथाइल, E से इथाइलिन, O से ऑक्सीजन। पिक्टेट ने मिथाइल इथाइलिन से ऑक्सीजन बनाया। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है याद करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ना उसके अंदर अपने हाइड्रोजन एंड हीलियम को लिक्विफाई करने के मेथड देखने वाले हैं। ओके।